कर्पूरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे हे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नियमित हमारे इस कार्यक्रम से ज्ञान गंगा प्रवाहित होती है जो आपके लोगों के जीवन के कल्याण का कारक बनती है। हमें नित्य प्रति हजारों मेल्स कॉल्स प्राप्त होती हैं। लोग आकर के मिलते हैं कि आचार्य जी आपके बताए उपायों से, आपकी दी हुई रायों से हमारे जीवन का कल्याण हुआ और यही हमारा लक्ष्य है कि आपके जीवन में कल्याण आ जाए, आपके जीवन में सुख की गंगा प्रवाहित हो जाए। इस कार्यक्रम का मात्र इतना उद्देश्य है। मुझे अपनी वाहवाही नहीं चाहिए। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपने इस कार्यक्रम का लाभ लिया कि नहीं लिया। इस चैनल के माध्यम से आपके घर पर मैं स्वयं आ करके टीवी के माध्यम से आपको नियमित रूप से कुछ ना कुछ ज्ञान के कण दे रहा हूं। आप उसका लाभ ले भी रहे हैं कि नहीं, बस अगर आप लाभ ले रहे हैं तो मेरा ये लगाया हुआ समय सार्थक है, अन्यथा जैसी ईश्वर इच्छा। दर्शकों, आपको एक बात बता दें कि भगवान शिव की उपासना का सीधा हमारे भाग्य से लिंक है, सीधा संपर्क हमारे भाग्य से। जानते हैं कैसे? अभी बात करेंगे। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। हाँ गुरुजी, मुझे मेरे पिताजी के बारे में जानना है। हाँ जी, बोलिए बेटा। रीता बात कर रही हूँ गुरुजी। मेरे पिताजी राजीव कुमार नाम है उनका। जी 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 जी, उनकी जो जन्म तिथि है श्रीमान ये। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलो बेटा। हाँ गुरुजी, उनकी जो जन्म तिथि है 23 सितंबर 1958। 23 सितंबर हाँ जी गुरु, 1958। जी। और 3:06 शाम का इनका जन्म हुआ है गुरुजी। और आगरा यूपी का। 6 आगरा यूपी का इनका जन्म है। ठीक है बेटा। हाँ जी इनकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। तबीयत खराब। देखो बेटा, पहले मैं आपको इनकी कुछ विशेष बातें बता दूं। इनकी जन्म कुंडली मेरे सामने आ गई है और 10 लगन की कुंडली है जिसमें चंद्रमा विराजमान है। फिलहाल इनके ऊपर शनि ग्रह की महादशा चल रही है जो इनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है और ये पिछले 10 वर्षों से चल रही है। कुल 19 वर्ष की शनि की महादशा होती है। 10 वर्षों से शनि की महादशा आपके पिताजी पर चल रही है, जिसके चलते इनके स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां बिगड़ रही हैं। क्योंकि इनकी जो कुंडली है वो इस प्रकार है कि 10 लगन की अर्थात मकर लगन की कुंडली है जिसका स्वामी शनि है और लगन में चंद्रमा विराजमान है। द्वितीय स्थिति क्या कि मंगल पंचम भाव में। आपके पिताजी अपने जीवन काल में बेहद क्रोधी व्यक्ति रहे हैं और अष्टम भाव में शुक्र और बुध की स्थिति, नवम भाव में सूर्य, दशम भाव में गुरु राहु के साथ और एकादश भाव में शनि विराजमान है। तो यूं मानिए कि पंचम भाव में मंगल और एकादश भाव में शनि, तो परस्पर इनका दृष्टि कोण बन रहा है, सप्तम दृष्टि बन रही है इनकी, जिसके कारण आपके पिताजी के स्वास्थ्य की बेहद भारी समस्याएं चल रही हैं। अब इस समस्या का समाधान कैसे हो? बड़ा आसान है। अभी ये समाधान करते ही आने वाले 90 दिनों में इनका स्वास्थ्य 70% से ज्यादा ठीक हो चुका होगा। पहला समाधान तो ये कि नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है? ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, इनको पंचमुखी रुद्राक्ष के 5 दाने गले में धारण करा दें सोमवार सुबह की वेला में लाल धागे में। तृतीय कार्य, इनको एक रतन धारण करना है। रतन जिसे कहा गया है माणिक। माणिक किस लिए? सूर्य इनके नवम भाव में विराजमान है मात्र 6 अंशों पर। तो सूर्य की स्थिति को प्रबल करने के लिए भाग्य में माणिक धारण करा दिया जाए। और एक विशेष कार्य, इनके अष्टम भाव में शुक्र विराजमान है। तो सायंकाल की वेला में शुक्र मंत्र का जाप करें और हर शुक्रवार बहते जल में चावल और दूध
दोनों हाथों में दूध जितना आ जाए बहते जल में अगर प्रवाहित करेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र इनका स्वास्थ्य लाभ शुरू हो जाएगा। इन कार्यों को कीजिएगा, भगवान ने चाहा तो इनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाएगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि भगवान शिव का सीधा संपर्क हमारे भाग्य से तो है ही। इसमें नई बात मैंने क्या बताई? नई बात यह है कि भगवान शिव हमारे ज्योतिष विज्ञान में स्वयं विराजमान रहते हैं। कैसे रहते हैं जानते हैं आप? कि भगवान शिव के जो स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है इस जगत में कितने आप जानते हैं? कितने बोलो ना? 12, 12 ज्योतिर्लिंग। और राशियां कितनी है? 12। इनमें से भी कुछ विशेष राशियां हैं जिन पर भगवान शिव का सीधा आशीर्वाद है। पहली राशि कर्क राशि, जिसके स्वामी है चंद्रमा। कर्क राशि वालों को भगवान शिव की सीधी कृपा प्राप्त होती है, बशर्ते वो कृपा पात्र बन जाएं। ठीक है। द्वितीय वृषभ राशि। वृषभ राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं और चिन्ह है बैल का। उस राशि वृषभ राशि वालों को भी भगवान शिव की सीधी कृपा प्राप्त होती है। ठीक है। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे बेटे का नाम अमर है। हाँ जी अमर, बताएं हाँ क्या जी, जानना चाहते हैं? जी गुरु जी, क्या जानना चाहते हैं बेटा? बोलिए अमर के बारे में। बच्चा जो है बहुत जिद्दी होता जा रहा है, किसी की कोई बात नहीं सुनता है और पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। बहुत परेशान हूँ गुरु जी उसके करियर को लेकर। जी आपका क्या नाम बेटा? जी मेरा नाम राहुल है। राहुल। आपका अमर आपका बेटा है? हाँ जी, हाँ जी गुरु जी। जी जन्म तिथि बताएं। 3 अक्टूबर 1999। 30 अक्टूबर 1999। 1999। जी समय बताएं। 10:39 PM। आगरा का जन्म है गुरु जी। 10:39 PM आगरा जी यूपी। गुरु जी। देखो बेटा, इनकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है और जी। कुंडली की स्थिति ये है कि मिथुन लगन की कुंडली है इस बच्चे जी की। गुरु जी। मिथुन लगन की कुंडली है और चंद्रमा राहु द्वितीय भाव में जी, गुरु जी। विराजमान है, सूर्य चतुर्थ भाव में, बुध पंचम भाव में, मंगल छठे भाव में, केतु अष्टम भाव में और गुरु और शनि 11वें भाव में, जिसमें शनि नीच राशि में मेष राशि के। तो होगा क्या? इस बच्चे के स्वभाव की स्थिति बिगड़ जाएगी। पहला तो ये कि बुध ग्रह की महादशा चल रही है, बुध और गुरु की परस्पर दृष्टि बनती है, जिसके कारण इस बच्चे के स्वभाव में और बुद्धि में नीचता आ जाए। और विशेष स्थिति क्या कि शनि गुरु के साथ विराजमान है, शनि नीच राशि के विराजमान है और गुरु उच्च राशि के विराजमान है। अब यहां दोनों का परस्पर द्वंद्व युद्ध हो रहा, शनि और गुरु का। दोनों ही एक राशि में आकर के, शनि मेष में आकर के नीच राशि के हो जाते हैं और गुरु मेष राशि में आकर के उच्च राशि के हो जाते हैं। गुरु 8 डिग्री पर है, अंशों पर हैं और शनि 22 अंशों पर हैं। तो शनि जो है ज्यादा प्रबल है, शनि ज्यादा प्रबल है। तो इस बच्चे के स्वभाव में और स्वास्थ्य में दोनों में कटुता उत्पन्न हो रही है। तो एक तो नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप आरंभ कर दें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः नियमित रूप से इस बच्चे से कराएं या पिता स्वयं करें इस मंत्र का जाप, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, इस बच्चे को एक रतन धारण कराएं जिसे कहा जाता है पुखराज। पुखराज सीधे हाथ की पहली उंगली में, बच्चा छोटा है तो उंगली में नहीं धारण होगा, गले में धारण कराइएगा। पुखराज स्वर्ण में अगर धारण करें तो विशेष लाभकारी होगा। और एक विशेष कार्य इस बच्चे के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक नींबू हर शनिवार सायंकाल की वेला में इस बच्चे के सिर से वार करके आप कीकर के वृक्ष की जड़ में उस नींबू को छोड़ दें। इस कार्य को 7 शनिवार तक लगातार इस तरह से करते रहें। मंत्र जाप करें, रतन धारण कराएं और ये नींबू वाला कार्य कराएं। इस बच्चे की सभी स्थितियों में शीघ्र अतिशीघ्र फर्क आना शुरू होगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों भगवान शिव की भक्ति की,
कि भगवान शिव सीधे से हमारे ज्योतिष विज्ञान से जुड़े हैं। अगर हम चांदी के शिवलिंग भगवान शिव से जुड़े हैं, शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव ही तो विराजमान है। तो चांदी के शिवलिंग की अगर हम पूजा करते हैं तो हमारा चंद्रमा अच्छा होता है, जिससे हमारा मन प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। चांदी के शिवलिंग की पूजा करने से मन तो प्रसन्न होता ही है, लक्ष्मी शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होती है, रोगों का निवारण होता है, धन की स्थितियों में लाभ होता है अगर हम चांदी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। द्वितीय, अगर हम काले रंग के पत्थर से बने, संगमरमर के पत्थर से बने शिवलिंग की पूजा करते हैं तो विशेष लाभ क्या मिलता है? हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। पत्थर के शिवलिंग की अगर आप पूजा करते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ। हाँ राकेश जी, बोलिए। गुरुजी, मैं एक बार समस्या लेकर आया हूँ आपके आगे। मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और उसके घर वाले बिल्कुल मानते नहीं है, ना मेरे घर वाले मान रहे हैं। लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया है हमारे दोनों के परिवार के बीच। गुरुजी जी, कुछ समाधान निकालो ऐसा कि मैं उसको जीवन साथी बना सकूं अपने जीवन में। जी बेटा, आप अपनी जन्मतिथि बताएं। डेट ऑफ बर्थ मेरी 26 अगस्त हाँ जी 1985 है जी, 26 अगस्त 1985 जी। टाइम नहीं मालूम है गुरुजी, टाइम का समय मालूम नहीं है। कोई बात नहीं। आपने क्या नाम बताया आपका? राकेश। राकेश। राकेश जी, आप अपने पिता का नाम बताएं। ओम प्रकाश है पिता का नाम मेरे। ओम प्रकाश। अपनी माता जी का नाम बताएं। सीता देवी। जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। लखनऊ। लखनऊ। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा एक बात बताओ, ये लड़की आपकी रिश्तेदारी में है क्या? बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। बेटा ये लड़की आपके रिश्तेदारी में है। एक कान से इस बच्ची को कम सुनाई देता है। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तभी घर वाले एक रिश्तेदारी में भी हैं और स्वास्थ्य उसके शरीर को लेके एक दिक्कत है, तो इसलिए दोनों परिवार में बहुत विवाद हो गया है गुरुजी। देखो बेटा, उस बच्ची के एक कान से थोड़ी सी दिक्कत है, उसे एक कान से शायद कम सुनाई देता है। द्वितीय स्थिति यह कि बेटा आप कभी कभार मदिरा पान कर लेते हैं। कभी कभार हो जाता है। हाँ, देखिए आपकी ये जो छवि है रिश्तेदारी में, इस लड़की के माता पिता के आगे उन्हें पता है कि आप शायद मदिरा पान करते हैं। ये छवि तो लड़की वालों के आगे आड़े आ रही है कि विवाह नहीं करना चाहते, और आपके परिवार वालों के आगे क्या आ रहा है कि लड़की को एक कान से कम सुनाई देता है। ठीक है, अब इन दोनों स्थितियों के परस्पर विरोधी स्थितियों के चलते ये विवाह नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो बेटा इसके लिए मैं आपको समाधान बता रहा हूं। लड़की बहुत अच्छी, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आप विवाह कर लें, लेकिन मदिरा पान का जो आदत है उसे छोड़ दें। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। बस तो बेटा आपका गृहस्थ जीवन अच्छा बसेगा। मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ये उपाय करें, आपके गृहस्थ का सुख तो बनेगा, घरेलू विवाद बंद हो जाएगा और आपका विवाह हो जाएगा। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें सोमवार के दिन, पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या बेटा कि आपको एक मंत्र जाप करना है। मंत्र लिख लें, मंगल मंत्र का आपको जाप करना है। ओम कराम करीम क्रोम सह भौमाय नमः। तीसरा कार्य आपको एक रतन डालना है। उस रतन को कहा जाता है ओपल। ओपल आप सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण करें, 9.25 रत्ती का। बस इन कार्यों के चलते आज से सही 2.25 महीने बाद आपकी रिश्ते की बात तय हो जाएगी और आपका विवाह हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी, मैं जरूर आपको उसके साथ आपके दर्शन करने आऊंगा गुरुजी। बिल्कुल बेटा, 2.25 महीने बाद आपका विवाह हो जाएगा। हरिओम तत्सत। दर्शकों, हम बात कर रहे थे शिव से साधना की, शिव की पूजा की, शिव से ज्योतिष की। शिव सीधे से हमारे जीवन के तो प्रमुख
अंग हैं ही, हमारी जीवन के बाद मृत्यु के देवता हैं। ठीक है, मृत्यु के देवता भगवान शिव हैं। तो हम बात कर रहे थे शिवलिंग की। अगर आप पंच धातु के शिवलिंग की नित्य पूजा करते हैं, पंच धातु का शिवलिंग जिसमें 5 तरह की धातुओं का समावेश होता है, दुर्लभ हो जाता है, जल्दी से मिलता नहीं। अगर आप पंच धातु का शिवलिंग जो अंगूठे के आकार का हो और घर में नियमित उसकी पूजा करते हैं, जीवन में आपके सिर पर ऋण तो रह नहीं सकता, ये तो तय कि कर्जा तो नहीं रहेगा। दूसरा, बरकत बढ़ जाएगी, धन आमदनी आएगी और रुकेगी। पंच धातु के शिवलिंग पर अगर आप रुद्री अभिषेक करते हैं, रुद्री मंत्र से जाप करके जल का अभिषेक करते हैं, तो आप विश्वास करें साक्षात लक्ष्मी आपके घर पर विराजमान हो जाएगी। पंच धातु का शिवलिंग अगर आपके घर पर है तो। एक दर्शक जुड़ गए हैं, कॉल लेते हैं। हेलो। चाचा जी प्रणाम। आशीर्वाद। बाबूराम बात कर रहे हैं, बिहार से, बेगूसराय से। हाँ बाबूराम जी बोलिए। हमारा एक बच्चा है जी, उसको बहुत गुस्सा करता है, पढ़ाई लिखाई में कुछ है नहीं उसका दिमाग। कुछ बोलो तो, हाँ जी, कुछ बोलो तो हमें उल्टा डांट देता है। हम माता पिता हैं फिर भी डांट देता है, सुन लेते हैं जी। नाम बताएं बच्चे का। सन्नी। सन्नी जी। जन्म तिथि बताएं। सन्नी नाम है जी, उसकी तारीख है जन्म की जी 23/1/2005। 23 जनवरी 2005। 23/1 बता रहे हैं ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 23 जनवरी 2005 जी। जन्म समय बताएं बेटा। समय जी 5:46 AM। 5:46 बेगूसराय AM, बेगूसराय। हाँ जी। देखो बेटा, इस बच्चे की जो जन्म कुंडली की स्थिति है वो इस प्रकार है। मेरे समक्ष जन्म कुंडली धनु लगन की कुंडली है और बुध लगन में है, शुक्र लगन में है, द्वितीय भाव में सूर्य, पंचम भाव में राहु, सप्तम भाव में शनि और चंद्र, एकादश भाव में केतु, दशम भाव में गुरु और द्वादश भाव में मंगल स्वयं राशि के विराजमान है। बेटा इस बच्चे की स्थिति क्या है आप समझे कि बुध गुरु की राशि में शुक्र के साथ विराजमान है, एक बात। द्वितीय स्थिति, इस बच्चे पर गुरु ग्रह की ही महादशा चल रही है और गुरु में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जिसके चलते इस बच्चे का जो स्वभाव है वो नीच स्वभाव बन चुका है। जी बिल्कुल, नीच का तो आता है कई बार। ठीक है, क्यों बन चुका है कि द्वितीय भाव में शनि की राशि मकर राशि और सूर्य उसमें विराजमान है और कुंडली में भी शनि सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ अपनी विरोधी स्थितियों पर विराजमान है, जिसके कारण इस बच्चे की जो भाषा है वो बहुत कटु भाषा अर्थात अभद्र शब्दों का प्रयोग करने वाली भाषा है। ठीक है, और स्थिति क्या है, विद्या तो मतलब ही नहीं दूर दूर तक, क्योंकि विद्या का जो देवता है बुध वो शुक्र के साथ गुरु की राशि में विराजमान है और बुध जो है मात्र एक ऐसी स्थिति में चंद्रमा के सामने, सप्तम भाव में चंद्रमा है, चंद्रमा के सामने जो कि विद्या जैसी स्थितियों में उन्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। इसके लिए क्या समाधान करें, नियमित रूप से बच्चे से बुध मंत्र का जाप कराएं। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रूम स बुद्धाय नमः एक कार्य। द्वितीय कार्य, इस बच्चे को एक रत्न धारण कराएं जिसे कहा जाता है नीलम। नीलम 7.25 रत्ती का सोने में अगर इस बच्चे के गले में धारण कराया जाए तो विशेष लाभ प्रदान करेगा। तृतीय स्थिति कि 3 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष यह बच्चा गले में धारण कर ले नीलम के साथ ही, तो विद्या संबंधी स्थितियों में कुछ लाभ प्राप्त होगा ही। और पिता को क्या करना चाहिए, इस बच्चे के लिए एक विशेष जाप जो कि मैं कहूंगा कि पिता करे गुरु मंत्र का जाप। गुरु कर्म स्थान में इस बच्चे के पिता के स्थान पर विराजमान है, तो गुरु मंत्र का जाप अगर पिता करें तो इस बच्चे की विद्या संबंधी स्थितियों में कुछ लाभ मिल सकता है। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। ठीक है, इन कार्यों के चलते इस बच्चे के जीवन में कटुभाषिता समाप्त हो जाएगी और विद्या संबंधी स्थितियां बढ़ जाएंगी। हरिओम। हम बात कर रहे थे शिव संबंधी कि अगर आप पंच धातु के शिवलिंग की पूजा करते हैं तो घर में बरकत पड़ेगी, ये बात मैंने अभी बताई थी। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर आप क्रिस्टल शिवलिंग अर्थात स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करते हैं तो
आपके जीवन से रोग नष्ट हो जाएंगे। पहली, भगवान शिव आपकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष का निर्माण होता है तो भगवान शिव हैं वो महाकाल, महाकाल जो उस काल सर्प दोष की स्थिति को काट सकते हैं। महाकाल सभी को अपनी शरण में नहीं लेते हैं। हम भी आप लोगों से कई बार बात करते हुए आपको बताते हैं कि महाकाल ने आपको याद किया है, तो महाकाल सभी को याद नहीं करते हैं। वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें स्वयं महाकाल याद करते हैं, अर्थात जिनकी हाजिरी, जिनकी सेवा महाकाल तक पहुंचती है, तो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं। हमारे संस्थान में भी कुछ लोगों के पास, हमारे संस्थान से कुछ लोगों के पास कॉल आता है कि महाकाल में आपकी हाजिरी दर्ज हुई है, या उन लोगों के पास हमारी कॉल जाती है कि महाकाल ने आपको याद किया है। तो आप विश्वास करें, महाकाल की हाजिरी, बहुत भाग्यशाली लोग जिसे स्वयं महाकाल याद करें, उसे जाकर के महाकाल की हाजिरी या महाकाल का प्रसाद नसीब होता है। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। गुरुजी शीतल बात कर रही हूँ। हाँ शीतल जी बोलिए। गुरुजी मुझे अपने काम धंधे के बारे में कुछ पूछना था। हाँ बोलिए। अपना काम है मेरा गुरुजी जी जी। तो कुछ समय पहले क्या हुआ कि दुकान में आग लग गई कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से। जी। अब तब से क्या है, पता नहीं क्या किसकी बुरी नजर लगी है। बिल्कुल ही मैंने दोबारा खड़ा करने की कोशिश की, पर पहले जैसा काम बिल्कुल नहीं चल पा रहा है मेरा। इसकी वजह से मेरा मन घर में कमाने का जरिया नहीं हूँ। मन इतना अशांत रहता है कि घर में हर चीज लड़ाई झगड़ा होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया। तो आप अपनी जन्म तिथि बताएं शीतल जी। जी 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। 1988। 88 गुरुजी। 20 अक्टूबर 1988। समय बताएं। समय है ये 20 की सुबह की 1:23। 19 की रात को हुआ था। जी जी 1:23। जी 1:23। जन्म स्थान बताएं आपका। हमीरपुर में, हिमाचल प्रदेश। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। देखो बेटा शीतल, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपकी जो जन्म कुंडली है, कर्क लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है, अर्थात 4 अंकों से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है। द्वितीय भाव में आपके केतु सिंह राशि के विराजमान हैं, और चतुर्थ भाव में सूर्य तुला राशि के विराजमान हैं। मेरा भाव यह बताने का कि द्वितीय भाव में केतु भी नीच राशि के हैं और चतुर्थ भाव में सूर्य भी नीच राशि के हैं। ठीक है, इस स्थिति के चलते आपके जीवन में परेशानियों की बहार सी आई हुई है। और दूसरी स्थिति क्या है कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर इस समय गुरु ग्रह की महादशा भी चल रही है। गुरु में गुरु की महादशा और गुरु की अंतर्दशा चल रही है। गुरु आपकी कुंडली में एकादश भाव में, अर्थात धन आमदनी के भाव में, शुक्र की राशि में विराजमान है अपनी विपरीत परिस्थिति में। तो जो आपने बताया आग लग गई थी, आग लगने के पीछे प्रमुख कारण क्या है कि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में, धन के भाव में केतु नीच राशि के विराजमान है, पहली बात। ठीक है, और जिसने आपको ये असहनीय दुख दिया कि दुकान में आग लग गई, आपकी रोजी रोटी का साधन प्रभावित हो गया, वह स्थिति थी सूर्य की नीच राशि में होने की और केतु के नीच राशि में होने की। ये आपके जीवन में बार बार आघात पहुंचाएंगे। इसके लिए आप नियमित रूप से कार्य अवश्य करें कि सूर्य मंत्र का जाप आरंभ कर दें नियमित रूप से सुबह की वेला में। ओम हारम हरिम हरोम सह सूर्य नमः एक कार्य। द्वितीय कार्य यह है कि एक मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें सोमवार के दिन। एक रतन धारण करें। कर्क लगन की आपकी कुंडली है, इसमें भी जो चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में वो इस प्रकार की सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है और अच्छे अंशों पर है, ये आपको लाभ दे सकते हैं। तो आप इसमें सुच्चा मोती अगर आपको 7 रत्ती से बड़ा मिल जाए तो वो आप धारण कर लें सीधे हाथ की छोटी उंगली में, और नियमित रूप से गायों की सेवा आरंभ कर दें। हरा चारा डालें हर बुधवार, पहले तो नित्य डालें तो अच्छी बात है, नहीं तो हर बुधवार अवश्य धारण डालें। और जहां आपकी दुकान में मंदिर है वहां श्री यंत्र की स्थापना करें। बस इन कार्यों के चलते आपके भाग्य में जो अड़चने हैं ग्रह संबंधी वो समाप्त हो जाएंगी। दोबारा कभी अग्जनी घटना नहीं होगी और स्फटिक शिवलिंग की पूजा आपके लिए विशेष लाभकारी। हरिओम तत्सत। दर्शकों, हम बात कर रहे थे
कि भगवान शिव का एक स्वरूप महाकाल, महाकाल जो अपने निजी स्वरूप में साक्षात उज्जैन नगरी में विराजमान है, वहां से अगर आप लोगों में से किसी की हाजिरी लगती है तो बेहद भाग्यशाली। दो तरह से हाजिरी लगती है, एक तो ये कि आप वहां जाकर के दर्शन करते हैं उस तीर्थ पर, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। द्वितीय, अगर वहां से कोई प्रसाद आपके निमित्त आता है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। महाकाल हमारे संस्थान में महाकाल की विशेष पूजन होता है। महाकाल मेरे आराध्य हैं। महाकाल की आज्ञा से ही कुछ जातकों को मैं फोन पर या मिल करके उनकी समस्याओं का समाधान करता हूं। वो सब महाकाल की इच्छा से होता है, उसमें मेरा भी कोई रोल नहीं है। दर्शकों, भगवान शिव की उपासना आपको जीवन में तो लाभ देती देती है, जीवन के बाद जो अटल सत्य है वो है मृत्यु। मृत्यु के तो देवता हैं भगवान शिव। भगवान शिव हमारी जन्म कुंडली में जिस प्रकार के अनिष्टकारी योग हैं उन्हें समाप्त करने में सक्षम है। राहु केतु की कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जो भगवान शिव के त्रिशूल के आगे टिक सकती हो। ठीक है, तो भगवान शिव की उपासना करते हुए जीवन को आनंदमय बनाएं। अभी बात करेंगे, एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। हाँ गुरुजी, मुझे मेरे पिताजी के बारे में जानना है। हाँ जी, बोलिए बेटा। रीता बात कर रही हूँ गुरुजी। मेरे पिताजी राजीव कुमार नाम है उनका। जी 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 जी, उनकी जो जन्म तिथि है श्रीमान, ये हेलो। हाँ जी, हाँ बोलो बेटा। हाँ गुरुजी, उनकी जो जन्म तिथि है 23 सितंबर 1958। 23 सितंबर। हाँ जी गुरुजी, 1958। जी, और 3:06 शाम का इनका जन्म हुआ है गुरुजी, और आगरा यूपी का। 6 आगरा यूपी का इनका जन्म है। ठीक है बेटा। हाँ जी, इनकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। तबीयत खराब। देखो बेटा, पहले मैं आपको इनकी कुछ विशेष बातें बता दूं। इनकी जन्म कुंडली मेरे सामने आ गई है और 10 लगन की कुंडली है जिसमें चंद्रमा विराजमान है। फिलहाल इनके ऊपर शनि ग्रह की महादशा चल रही है जो इनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। ये पिछले 10 वर्षों से चल रही है। कुल 19 वर्ष की शनि की महादशा होती है। 10 वर्षों से शनि की महादशा आपके पिताजी पर चल रही है, जिसके चलते इनके स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां बिगड़ रही हैं। क्योंकि इनकी जो कुंडली है वो इस प्रकार है कि 10 लगन की अर्थात मकर लगन की कुंडली है जिसका स्वामी शनि है और लगन में चंद्रमा विराजमान है। द्वितीय स्थिति क्या कि मंगल पंचम भाव में। आपके पिताजी अपने जीवन काल में बेहद क्रोधी व्यक्ति रहे हैं। और अष्टम भाव में शुक्र और बुध की स्थिति, नवम भाव में सूर्य, दशम भाव में गुरु राहु के साथ और एकादश भाव में शनि विराजमान है। तो यूं मानिए कि पंचम भाव में मंगल और एकादश भाव में शनि, तो परस्पर इनका दृष्टि कौन बन रहा है? सप्तम दृष्टि बन रही है इनकी, जिसके कारण आपके पिताजी के स्वास्थ्य की बेहद भारी समस्याएं चल रही हैं। अब इस समस्या का समाधान कैसे हो? बड़ा आसान है। अभी ये समाधान करते ही आने वाले 90 दिनों में इनका स्वास्थ्य 70% से ज्यादा ठीक हो चुका होगा। पहला समाधान तो ये कि नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप करें। आज मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287 645645।